निष्ठा शर्मा जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने बताया था कि हमें सबसे प्यार करना चाहिए पर ममता किसी से नहीं करनी चाहिए। महाराज जी, प्यार और ममता में अंतर कैसे जाना जाए? कैसे जाने कि कहीं ममता है तो कहाँ प्यार प्यार? होता है आंतरिक तत्व को देखकर, ममता होती शरीर को देख करके। भगवान ने आदेश किया है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। मेरा भक्त प्रिय वही है जो कहीं भी किसी के भी दोष दर्शन नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः, सबसे मित्रवत व्यवहार करता है, करुणा दया का भाव रखता है, लेकिन निर्ममो निरहंकारा, किसी से ममता नहीं और कहीं किसी करुणा दया में अहंकार नहीं। ये प्रवीणता साधक में आनी चाहिए। हम जब प्रीति करते हैं तो हम अपने आराध्य देव को देखते हैं, और जब हम ममता करते हैं तो शरीर को देख के करते हैं। देखो, हिरण के बच्चे से ममता हो गई, प्रीति नहीं। तो अगला जन्म भरत जी का हिरण का हुआ। अगर वहीं उसमें भगवत भाव कर लेते तो कुत्ते में भगवत भाव करने से नामदेव जी को विट्ठल भगवान का साक्षात्कार कुत्ते में हो गया, और वहां मृग में ममता कर ली तो अगला जन्म मृग का हुआ। पुरंजन ने अपनी पत्नी पुरंजनी में ममता कर ली तो अगला जन्म स्त्री का हुआ। ममता शरीर संबंध से होती है और प्रियता भागवत संबंध से होती है। ये संसार में जो कहते हैं ना कि हम प्यार करते हैं, वो प्यार नहीं है, वो काम है, वो मोह है, वो आसक्ति है, राग नहीं। ये अगर राग आसक्ति काम में इधर बना रहा तो ठीक, और वो जब प्रभु की तरफ लगता है तो अनुराग हो जाता है, फिर प्यार हो जाता है। तो सब जीवन सो प्रीति रीति निवाहत आपनी। हमको सबसे प्यार करना है, पर सबके हृदय में अपने राधा वल्लभ लाल को देख के प्यार करना है। अब हम अगर ममता करते हैं तो पुत्र पति परिवार इनकी ममता, और भगवान ने कहा इनकी ममता को बटोरो और मेरे चरणों में बांधो। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। ममता शरीर संबंध और प्रीति भगवत संबंध। गोस्वामी जी कह रहे हैं, नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जालो। जितना हमें नाता मानना उस सब में मेरे प्रभु विराजमान है, इस भाव का नाता। तो हमारी ममता नहीं होगी, हमारी समता होगी, प्रीति होगी। प्रीति परम पवित्र शब्द है। प्रीति में कुछ लेने की इच्छा नहीं होती, देने की इच्छा होती है। मन से, वचन से, कर्म से उसको सुख देने की इच्छा। किसको? जिसकी हम आराधना करते हैं, वही सबके हृदय में विराजमान है। ये भाव समझ पा रही? ममता और प्रीति में क्या अंतर है? ममता देह को लेके होती है, देह संबंध को लेके, और प्रीति भगवत संबंध को लेकर के होती है। जी। उमेश जैन जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। जी, राधा वल्लभ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम आपके कहे अनुसार चलने का पूर्ण ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। महाराज जी, नाम जब मानसिक रूप से सम श्वासों के साथ अजपा अभ्यास करने में और बिना सम श्वास केवल मानसिक जब अभ्यास करने में क्या भेद है? सम श्वासों से और बिना सम श्वासों देखो, पहले प्राणों की अगर व्यायाम क्रिया करेंगे, जैसे प्राणायाम कहते हैं, तो फिर प्राण धीरे धीरे पहले सूक्ष्म होते हैं, फिर सम होते हैं। और अगर आप नामाभ्यास करते हैं तो बिना प्राणायाम के अपने आप सम हो जाएंगे। जैसे राधा 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 राधा, तो याम तो हो ही रहा ना उनका। स्वाभाविक देखो, कम समय में बहुत ज़्यादा श्वासें खर्चा होती हैं। जब हम नाम को चलाते हैं तो फिर ज़्यादा समय नाम लेता है, ऊपर श्वास खींचने में, नीचे जाने। तो प्राणायाम स्वाभाविक हो रहा है। प्राणायाम होने से और नाम की पवित्रता से श्वास अपने आप सम हो जाएगी, श्वास अपने आप सम हो जाएगी। और जब नाम बस जाता है, ये बहुत बड़ा अभ्यास, छोटे मोटी बातों से अभ्यास नहीं बनता। जैसे रस्सी आती जाती है तो एक पत्थर की शिला कुएं पे रखी जाती है तो उस पर निशान बन जाता है। फिर चिदानंद नाम जब मन में चलेगा तो मन, नस, नाड़ी, इंद्रियां सब नाम में हो जाती हैं। रोम रोम जब रग रग बोले तब कछ स्वाद। पर इसके लिए हमें अभ्यास करना है।
मतलब पूरा जीवन हो गया अभ्यास करते हुए, फिर भी भूख बकाया है अभ्यास की, कि अभी वो बात नहीं है। इतना स्वादिष्ट, इतना प्रिय कि पूरा जीवन हो जाता है और भूख नहीं मिटती भजन की। ये लगता है कि अभी वो बात नहीं है, अभी वो बात नहीं है जो भजन की आनी चाहिए। तो हमारा जब नाम श्वास प्रतिश्वास अधिक से अधिक चलेगा तो हमारी श्वास अपने आप सम हो जाएगी। जैसे भोगों में लगो तो देखो श्वास बहुत खर्चा होती है किसी भी, और जब आप योग में लगेंगे तो श्वास संयमित होने लगेगी। भगवान का ध्यान, भगवान का नाम चिंतन, अपने आप श्वास शासन में आने लगे, क्योंकि एकाग्रता के लिए श्वास का संयमन आवश्यक है। श्वास, मन और ब्रह्मचर्य, ये तीनों एक से बिल्कुल कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अगर प्राण सम तो मन शांत, ब्रह्मचर्य ठीक, ब्रह्मचर्य ठीक तो प्राण संयमित, मन श्वास शांत। देख लीजिएगा, जिसका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है तो प्राण संयमित ही नहीं हो सकते, सम नहीं आ सकते, और मन शांत नहीं हो सकता, वो चंचल होगा। तीनों का है तो तीनों सही हो जाते हैं नाम जप से। क्योंकि ऐसा जब आनंद मिलता है तो कोई कामना नहीं रहती, तो अपने आप हर इंद्री का ब्रह्मचर्य हो जाता है अच्छा नाम जप करने से। पहले नाम जप तो पाप नष्ट करता है, फिर पाप प्रवृत्ति को भस्म करता है, फिर आनंद की उमगन आती है, फिर नामी का रूप झलकता है, फिर प्रीति हो जाती है। सब कुछ इसी से हो जाता है, बस लगे रहें, हम बार बार परिणाम न देखें। ये ऐसा खेल है। अब जो गेहूं बो दिया जाके, सुबह किसान फिर खोद के देखे कि जगह नहीं, फिर वैसे फिर दूसरे दिन तो कभी नहीं जगेगा वो, उसको चुपचाप दबा रहने दो। अगर हम रोज देखेंगे कि हमें लाभ मिला कि नहीं मिला तो तुम्हारी श्रद्धा नहीं बन पाएगी, क्योंकि काम तो हो रहा है। एक एक नाम जब ऐसे काम कर रहा है जैसे हम कई दिन के भूखे हों, हमारे सामने भोजन परोसा जाए तो हम पहला कवल पाया तो तृप्ति तो कर रहा है ना जाकर, पर तृप्ति नहीं होगी। पहले कवल में भला तृप्ति होगी, अब आधा पेट कम से कम तो हो जाए तब स्वाद आएगा कि खीर कैसी, रोटी कैसी, साग कैसी। क्योंकि भूख के कारण जब पहला कवल गया तो और भूख बढ़ गई। ऐसे जन्म जन्मांतरों से हम आनंद की खोज में, विषय भोगों में लगे रहे, आनंद की भूख बढ़ गई। तो जब हम नाम जप करते हैं तो थोड़ा नाम जप करने से समझ में नहीं आएगा। आधा पेट जैसे भोजन होने के बाद फिर स्वाद की तरफ दृष्टि जाती है। ऐसे ही 24 घंटे में 12 घंटे जब भजन हो तब स्वाद की तरफ दृष्टि, और जहां स्वाद मिला तो फिर परमानंद। पर पहले कवल में भी तो भूख मिट रही थी, गया तो था ही ना पहला। ऐसे एक एक नाम जब, संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम, अपने स्वरूप का बोध, तीनों काम साथ हो रहे हैं। पर वो आधा पेट जब होगा तब पता चलेगा कि हमने क्या। एक कवल पवा के थाली हटा दे तो नाराज हो जाएगा कि यार इससे तो अच्छा हम भूखे थे, अब शुरू किया, अब हमें तो लाओ पहले। तो ऐसे जब नाम जब शुरू करोगे तो ये अंदर की जो भूख है वो और व्याकुलता पैदा करेगी, विकार अंदर जो छुपे हैं वो सब बढ़ेंगे नष्ट होने के लिए। साधक अगर यहाँ नहीं समझ पाता तो छोड़ बैठता है, यार बड़ा इसमें अशांति है, बड़ी घबराहट है, बड़ी गंदी बातें मन में आ रही। क्योंकि मन साफ किया जाता है ना नाम जप से, तो इससे प्राण भी संयमित हो जाएंगे। पर अभ्यास बहुत जोर का और बहुत काल तक, तब ऐसा होता है। 2-4 मिनट जप लिया तो अभ्यास नहीं, अभ्यास वही सिद्ध होता है। सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, बहुत काल तक निरंतर आदर पूर्वक नाम का बार बार चिंतन, तो वो बस जाता है। अब श्वास में, प्राण में, धड़कन में नाम बस गया, अब वो चल रहा है, वो केवल सुन रहा है। ये सिद्ध पुरुष होता है, सिद्ध पुरुष का होता है। और साधक को जपना पड़ता है, साधक को जपना पड़ता है, और सिद्ध पुरुष का होता है। तो जल्दी सिद्ध पुरुष वाले लक्षण ना लावे। जल्दी का मतलब कि अब हम तो मानसिक देखते हैं, फिर वो प्रपंच में फंसाता चला जाएगा। हमको पहले नियमावली के अनुसार हर श्वास पे दृष्टि रखनी, हर श्वास पे नाम जप करना, तब जाकर के वो बसता है हृदय में। ये बहुत बड़ा महाभारत है। नहीं, कहने को तो सरल है, जब हम नाम जप शुरू करेंगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब बड़े बड़े योद्धा हैं, ये अपना अपना प्रभाव दिखाएंगे। पर सत्संग सुन रहे हो
और नियम ले लिया कि पापाचरण नहीं करेंगे और नाम जप कर रहे हो तो सबको परास्त हो जाए, सबको परास्त कर। पर है बहुत कठिन। यदि कुसंग करोगे तो नाम जपते हुए भी भ्रष्ट हो जाओगे। भ्रष्ट का मतलब होता है गिर जाना, पतित हो जाना अपने मार्ग से। कैसे? जैसे शास्त्र में वर्णन किया गया कि एकांत में ऐसे ऐसे जो विरोधी वृत्तियां हैं उनका संग ना करें। अब आपके नहीं, हमारा कौन बिगाड़ सकता है? आप भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए शास्त्र तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। जिसके लिए रोका गया है उसका संग न करो, जिसके लिए कहा गया है वो मत खाओ, जिसके लिए कहा गया वो मत देखो, जो कहा गया वो मत सुनो। इनको सावधान रखकर नाम जप करो तो विजय प्राप्त हो सकती है। मनमानी भोजन, मनमानी आचरण, मनमानी दर्शन तो एक भक्ति का नाटक भर होता रहेगा, लेकिन भक्ति नहीं हो पाएगी। वो दिखावा आ जाएगा लेकिन अंदर से परिवर्तन नहीं होगा। उसके लिए बिल्कुल संयम चाहिए। जैसा कदम बताया गया शास्त्रों में वैसे ही चले। अगर वैसे चलेगा तो आनंद का अनुभव हो जाएगा। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। ये नाना प्रकार की रसेंद्री को तृप्त, सत्संग में यही वर्णन कर रहे थे कि अगर रसेंद्री को तृप्त करने में लग गया तो किसी भी इंद्री को नहीं रोक पाएगा, वो पापाचरण बनेगा। मुखिया ये है, अगर रसेंद्री शासन में हो जाए तो जनेंद्री और हर इंद्री शासन में हो जाएगी। इंद्रियां बिखर पड़ी हैं, मन मतवाला हो गया है, बुद्धि निर्णायक मन के अधीन हो गई। जो मन कहता है वही बुद्धि निर्णय कर देती है। बस गड़बड़। पेशकार के अधीन अगर जज हो जाए तो मामला उल्टा ही होगा। पेशकार बहुत ही गद्दार प्रकृति का है। मन है पेशकार और न्यायाधीश है बुद्धि, बहुत ही धोखेबाज है। आप लोग उसको नहीं पहचान पाते हैं। अपने लोग उसको देखा कि कितना दगाबाज, कितना धोखेबाज। फुसला के दस्तखत करवा के भ्रष्ट कर दे, फुसला के दस्तखत करा के आग में झोंक दे। कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, मोहाग्नि, उसकी चाल को देखा जाता है। और उस चाल से जो बच गया वही महात्मा हो जाता है, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। महात्मा का मतलब होता है हृदय की स्थिति। तो भैया विषय भोग, धर्मयुक्त काम को भगवान ने अपना स्वरूप कहा है गृहस्थी में, धर्मयुक्त, मर्यादायुक्त, और ऐसे वो सर्वनाश करने वाला है। क्रोध काम से ही प्रकट होता है, कामा संजायते क्रोधा। लोभ काम से ही प्रकट होता है, कामना की पूर्ति में लोभ होता है, कामना की आपूर्ति में क्रोध हो जाता है। ये सारे विकारों का मुखिया काम है। यदि साधक काम वासना से बच जाए और नाम जप करे तो बहुत जल्दी लाभ मिले। पर काम को वश में करने के लिए रसेंद्री, पहले आहार। इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं कि जीवन का लाभ लेना है तो ये मांस, शराब, गंदे गंदे प्रकार के आचरणों को देखना, सुनना, बोलना, करना, ये तुम्हारे जीवन को अशांत कर देंगे। नाम जप करो, पवित्र आहार करो, पवित्र आचरण करो, ज़्यादा और कुछ ज़रूरत नहीं है। अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो, इसी से भगवान रीझ जाते हैं, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो हमारे जीवन का जब लक्ष्य दृढ़ हो जाता है तब ये नाम जप में प्रीति होती है। नहीं तो कुछ महीना ऐसे चलोगे, फिर इसके बाद जहाँ कुसंग हुआ होता है, ये माया कुसंग बेचती है। अंदर की वृत्ति और बाहर का व्यक्ति, ये दो प्रकार का कुसंग है, वो गिर जाता है, गिर जाता है बहुत। जे ही साधक भजन मार्ग में आगे बढ़ता है तो वासनाएं अंदर होती हैं और वो फ्री संयोग देती माया उस समय, बिल्कुल फ्री, कोई भी विघ्न नहीं, आप इसे भोग लीजिए, ऐसी परिस्थिति देगी। साधक सोचता है भजन तो फिर कर लेंगे, बस निर्णायक गलत बुद्धि और मुखिया मन, गलत सलाहकार चौपट। अब जब चौपट हो जाता है अंदर की वृत्ति तो बाहर पाखंड करते रहते हैं, दम्भ करते रहते हैं, अंदर खोखला बना रहता है। इसलिए वस्तु का प्रकाश या भगवत प्रेम या भगवत आनंद ये सब नहीं है। फिर उतर जाते हैं व्यवहार में, फिर एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे की अवहेलना चलता रहता है। भक्ति का स्वरूप जानते हो? निज प्रभु मैं देखें जगत, कैसन करें विरोध। वो अपने आनंद में डूबा हुआ जिधर दृष्टि डालता है उधर प्यारा नजर आता है। ये सब जो छोटी छोटी मेड़े, छोटी छोटी बातें, लड़ाई झगड़े, ये सब बहुत कूड़ा करकट है। ये सब अज्ञान,
बहूनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवास्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये अनुभव होता है एक ही भगवान सर्वत्र विराजमान है। यही भक्ति का स्वरूप है। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद कोह निज प्रभु में देखें सस मेरे भगवान। किसकी निंदा, किसका अपराध, किसकी अवहेलना। तो अगर अंदर खोखला हो जाता है तो फिर यही बातें रह जाती हैं। इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा आहार करो, इसी से निकल जाओगे। जिसके आचरण गलत हो जाते हैं सब बेकार हो जाता है। ये बात समझ लेना। आचरण चरित्र ही प्रमाणित करते हैं कि आप क्या हो। कितना फर्राटेदार संस्कृत बोल लो, उपदेश कर लो, सब ये है, लेकिन चरित्र क्या है आपका। अगर आपका चरित्र पावन है, आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं तो भी आप पावन कर देंगे। सातरत्य सातरत्य सा लोकांता रहती। और चरित्र दूषित है तो चाहे जितना ज्ञान विज्ञान बघारो वो काम में आने वाला नहीं। तो इसलिए नाम जप करो, चरित्र की रक्षा करो, धर्म पूर्वक चलो। ठीक है। सार्थक जी दिल्ली से। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री जी की कृपा से मैं जोशी के कार्य में हूँ। मेरे पास जो भी कोई अपनी समस्या को समाधान के लिए आते हैं, मुझसे कहते हैं कि वे मांस का सेवन करते हैं और इसे छोड़ नहीं सकते। तो उस स्थिति में मैं उन्हें किसी भी तरह का परामर्श देने से साफ इनकार कर देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो व्यक्ति अपने जिह्वा के स्वाद मात्र के लिए ना जाने कितने जीवों की जान ले लेता है, उसके साथ ईश्वर के किए जा रहे न्याय के बीच आकर मेरा उस व्यक्ति के मंगलमय जीवन के लिए किया गया कैसा भी प्रयास मेरे लिए एक ऐसा कर्म ही बनेगा। पर फिर भी डॉक्टर ही होता है। किसी भी स्थिति में मरीज त्याज्य नहीं है। एक बात दिखला है, मरीज गाली दे रहा है, मरीज पागल है, मरीज किसी भी स्थिति, वो मरीज है। डॉक्टर का परम कर्तव्य है कि उसकी औषधि करे। इसलिए ज्योतिष शास्त्र को जानते हो तो वेद का एक अंग है ज्योतिष शास्त्र। जैसे अलग अलग अंग उपांग वेदों के हैं ना। भगवान की शरणागति कैसा भी कोई हो पावन करता है। उसको निषेध करो प्यार से। यदि आप अपने जीवन में सुख वृत्ति चाहते हो और हमसे ज्योतिष की बात पूछते तो पहले ये छोड़ो। अगर ये छोड़ दिए तो हम तुम्हें उपाय बताते हैं। तुम्हारे जीवन में जो ग्रह नक्षत्र विपरीत बैठे हैं वो भी तुम्हारा मंगल करने लगेंगे। भय, शामनीति, प्रलोभन, इनके द्वारा हम सुधारा जाता है। तुम्हारा बड़ा मंगल होगा, तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा, तुम्हें बहुत दंड मिलेगा, तुम्हारे ग्रह विपरीत हैं, ये छोड़ो, शराब छोड़ो, मांस छोड़ो। नीति कहती है उसको भय दिखाकर, उसको प्रलोभन, आगे बड़ा मंगल होगा, और उसको शाम नीति से विनय पूर्वक उसको सही मार्ग में चलाया जाए। अगर हम यहाँ लिख दें कि शराब पीने वाला और मांस खाने वाला इसके अंदर प्रवेश न करे, लिखवा सकते हैं? नहीं। हम ज़्यादा प्रेम से उससे बात करते हैं जो उठाने की कोशिश में कि हम इसे उठा सकते हैं। इसे हम, जैसे लोग कहते हैं तो पापी इसके पास, यही हमारे प्रभु की महानता है, यही हमारे प्रभु का मार्ग है। तुम यहाँ तक आ गए ना, अब पापी तुम कैसे रह सकते हो? हमारे सामने नाते, हमारे वृंदावन धाम में नाते तो मान लेते, लेकिन आप धाम आ गए हो तो लाडली की कृपा है, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन गम। और आप यहाँ आ गए हो, अब नहीं, अब आपका तो हम पूजन करेंगे, आपको हम हृदय से लगाएंगे। अब आप कुछ भी हो तो हमारे को लगता है कि अगर हम इनको प्यार करेंगे तो ये हमारे प्यार के बल से छोड़ देंगे। ऐसे हजारों भाई आकर के बोले हैं कि हम 1 साल से छोड़ दिए, 6 महीने से छोड़ दिए, आए 6 महीने बाद हैं और पहले ही छोड़ दिए सुन करके। तो हमें चाहिए कि हम खुद नाम जप करें और दूसरे के प्रति प्रियता का बर्ताव करें। शराबी निषेध नहीं है, शराब निषेध है। हम शराबी का निषेध न करें, शराबी से प्रियता बढ़ावें और शराब का निषेध कर दें तो अच्छा आदमी बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। वो मांस खाता है, अगर हम उसके इस दोष को हटा पाए तो अच्छा आदमी बन जाएगा ना। तो हम उसको साम नीति से, दाम नीति से, दंड नीति से, भय दिखाकर, शास्त्र में भय है तो सुधार किया जा सकता है। मुझे लगता है कि त्याज्य या नफरत या घृणा का पात्र नहीं है कोई।
गलती सबसे होती है, भूल भुलैया में कोई भी भटक सकता है। अगर अपने पास कोई आता है तो उसको हृदय से आदर दें और उसको सतमार्ग में प्रेरित करें, शर्त रख दें। जैसे एक दिन सत्संग में बड़े भाव से कभी कभी उमकते हैं, भाई भाई जब तुम बुराई नहीं छोड़ सकते हो, तुम्हारा स्वभाव है, तो तुम अच्छाई पकड़ करके क्यों छोड़ देते हो? राधा राधा बोलो, एक अच्छाई पकड़ लो तो तुम्हारी 100 बुराइयां छूट जाएंगी। जब बुराई नहीं छोड़ पा रहे तो अच्छाई तो पकड़ लो, अच्छाई को पकड़ लो, बुराई छूट जाएगी, आगे चल के छूट जाएगी। हमें लगता है कि जो भूले हुए हैं, जो पतन के गर्त में जा रहे हैं, तो उनको ज्यादा प्यार देना चाहिए। कोई नेत्र विहीन अगर कुएं में गिरने जा रहा है, हम आगे खड़े हो जाएं, ये भाई तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा आगे गिरने वाले हो। ऐसे ही अज्ञान से ज्ञान रूपी नेत्र ढक गए और वो मांस खा रहा है, मदिरा पी रहा है, बेविचार कर रहा है, गंदे आचरण कर रहा है, तो जो शास्त्रज्ञ हैं उनको चाहिए कि उनको प्यार दें, दुलार दें, उनको समझाएं। अगर उनके ज्ञान नेत्र खुल गए तो निश्चित सुधार हो जाएगा। घृणा से, नफरत से, ऐसे हे भाव से उसका सुधार नहीं होगा और बुरी दशा को प्राप्त हो जाएगा। तो संतों की, वेदज्ञों की, विद्वानों की इसी बात की महिमा है कि वो दूसरों का मंगल करें, उपकार करें। यही उपकार है कि उनको हम प्यार से, भय से, दुलार से, अपनेपन से, गंदे आचरणों से मुक्त करवा पाएं। और भजन बल से खुद खूब नाम जप करो, भगवान का स्मरण करो। भगवान के स्मरण से हर ग्रह विपरीत हो और भगवान का आश्रय भजन हो जाए तो सब ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। और सब ग्रह अनुकूल हो और भगवान से विमुख हो तो कभी उसको स्वप्न में भी सुख शांति नहीं मिल सकती। ये पक्का समझ लीजिए। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिहें का नवग्रह रंक। क्योंकि ये सब भगवत पार्षद हैं। जब राष्ट्रपति का हाथ खोपड़ी पे रखा हो ना तो फिर कोई बात डाली होती। तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी जब हमारे उनका भजन कर रहे तो हर ग्रह अनुकूल हो जाता है। और भगवान से विमुख पापाचरण करे तो भाई हमें तो नहीं लगता आज तक कोई अंगूठी, कोई नग, कोई ऐसी चीजें बनी हैं कि उसको सुख प्रदान कर दे। मुझे तो नहीं लगता। आज तक हमको एक बात पर विश्वास है कि यदि आप अच्छे कर्म करोगे, नाम जप करोगे, दूसरों को सुख पहुंचाओगे तो बुरे ग्रह भी आपका मंगल ही करेंगे। और आप दूसरों को दुख पहुंचाओगे, बुरे आचरण करोगे तो अच्छे ग्रह भी आपका अमंगल कर देंगे। ये पक्की बात है। हर ग्रह विपरीत बैठा हो और भगवान के आश्रित हो, कोई अमंगल नहीं हो सकता। भगवान से विमुख बुरे आचरण करने वाले ये ग्रह विपरीत क्यों बैठते हैं? हमारे आचरणों से। ये भगवत पार्षद हैं। जैसे शुक्र है, शनि है, राहु है, केतु है, ये सब भगवत पार्षद हैं। जैसे हमारा पुलिस विभाग है, आपकी सुरक्षा में है। आपको कहीं कोई भी, आप तुरंत फोन कीजिए, देखो आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं, आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन यदि आप कानून के विपरीत हैं तो आपकी पिटाई करके अंदर करेंगे ना। ऐसे ये भगवत पार्षद हैं। शनि, राहु, केतु, ग्रह, नक्षत्र जितने ना, आप भगवान के विधान के अनुकूल चलोगे ना तो कहीं भी बैठे हो वो आपका मंगल करेंगे। और अगर आप विपरीत चल दिए भगवान के विधान तो वो आपका मंगल करें। भगवान के अनुकूल तो वो आपके अनुकूल, भगवान के प्रतिकूल विधान तो वो आपके प्रतिकूल। पक्का देख लो कौन ग्रह नक्षत्र ऐसा था जिसके विषय में रावण को ज्ञान ना हो। वो बहुत बड़ा विद्वान भी था ना, विद्वता की मूर्ति था, पर वासना के कारण ही तो उसे राक्षस कहा गया, चरित्रहीनता के कारण कहा गया। नहीं तो उसको कौन सा ज्ञान नहीं था, कौन सा ग्रह नक्षत्र था जिसके विषय को वो जानता न हो, जिसको वश में करना ना जानता हो। शनि भगवान को उल्टा टांगे हुए था, आपने तो सुना ही होगा। कोई ग्रह नक्षत्र देवता लोकपाल ऐसा नहीं जो उसके अधीन ना हो। कुछ काम में नहीं आया क्योंकि भगवान के विरुद्ध था। बस बात इतनी। भगवान की सन्मुखता सब मंगलमय है, भगवान की विमुखता ही सब अपवित्रता है। तो मुझे लगता है कि किसी को भी तिरस्कार, घृणा, नफरत, हे बुद्धि ना दी जाए, प्यार दिया जाए। भाई अगर आप हमारी बात मानते हैं जैसे उससे, तो हमें दिखाई दे रहा है ये ग्रह ऐसे ऐसे, अगर आप ये नशा छोड़िए
और ये मांस छोड़िए, तो काफी तो इसी से सुधार हो जाएगा, क्योंकि आपके गलत आचरण आपके ग्रह नक्षत्रों को विपरीत ले जा रहे हैं। ऐसे बोलते हैं, अगर फिर भी मना करते हैं तो फिर हम हाथ छोड़ देते हैं। हाँ हाँ, और नाम जप आप भी कीजिए तो फिर परिवर्तन होगा, मना नहीं कर पाएंगे सामने। एक चीज और समझ लो, जैसे हाँ, जैसे अपने नाम जप करते हैं ना, भगवान का नाम जप करें, और जब अपनी प्यार दृष्टि से देखते हैं कि जैसे अपने भाई को देखा जाता है, अपने पुत्र को देखा जाता है, ऐसे हम प्रभु भाव से आपको देखेंगे और आपसे कह देंगे ए भाई आज के बाद नहीं। तो यही कई भाइयों ने कसम खाई कि प्राण चाहे त्याग दें, आज के बाद शराब और मांस कभी नहीं छुएंगे, ऐसा कई बार। तो हमें लगता है हमें भगवान से भी प्रार्थना करनी चाहिए और स्वयं भजन करके दूसरों की मंगल की बात करनी चाहिए। ठीक है।